नमस्ते बच्चों। अब हम जो है बिरसा मुंडा जो पार्ट 11 है उसका भाषा अभ्यास 1 to 6 बिट कर लिए हमने। अब 7th बिट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 7th बिट से स्टार्ट करेंगे। पहला 7th बिट जो है क्या है? पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक संज्ञा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा है ना। ऐसी संज्ञाएं जो पूरी जाति का बोध कराती हैं वह जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे लड़का है, देश है, पाठशाला है, शहर है, जानवर है, फूल है। ये एक पूरी जाति के बारे में सूचित कर रही हैं। तो ऐसी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है एक, है ना, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, चीज का नाम बताती है ना, वो व्यक्तिवाचक। तो लेकिन हमें क्या बताना है? जातिवाचक। अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो क्या होता है? कॉमन नाउन। फिर है सर्वनाम। तो सर्वनाम तो आपको पता ही है ना, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, वह शब्द सर्वनाम होते हैं। यह, वह, मैं, तुम, हम, है ना, ये सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण, विशेषण भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। सुंदर, अच्छा, बुरा, है ना, एक, दो, पहला, दूसरा। ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं क्या हैं? विशेषण हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमको लिखने हैं तीन तीन। कितने कितने लिखने हैं? तीन, 3 आपको लिखने हैं। ये प्लेस दिया हुआ है इधर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा के लिए ये हो गया आपका देश, है ना। देश तो किसी संज्ञा के स्थान पर आया है ना, जैसे भारत, अमेरिका, चाइना, कोई भी एक देश। तो यानी ये जो शब्द आया है ये पूरी एक जाति को, एक ग्रुप को शो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और भी देखते हैं इसमें। अंग्रेज, अंग्रेज भी लिख सकते हैं हम। यह भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी एक जाति के पूरे समूह को बताने का काम कर रहा है। ठीक है। मुंडा, ये भी एक आदिवासी जाति जो है उनके एक ग्रुप, यानी मुंडा यानी कोई एक व्यक्ति के लिए तो यूज नहीं हो रहा है ये, है ना, पूरी जाति के लिए यूज हो रहा है मुंडा। तो यह भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। तो ये तीनों हम लिख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा के लिए। फिर हम देखते हैं कि सर्वनाम लिखना है हमको। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं सर्वनाम। ठीक है। जैसे यह, ये देखिए यह, ये एक सर्वनाम है ना। यह यानी कौन सा, यानी इसके अगर यह को रिप्लेस करें तो किससे रिप्लेस होगा? सन 1857 का विद्रोह, पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। यानी ये जो संज्ञा है सन 1857 का विद्रोह, ये संज्ञा है पूरा, इसके प्लेस में यह आया है, यानी ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। और देखते हैं सर्वनाम। ठीक है। कई, ये भी कई भी जो है सर्वनाम ही है। कई, नहीं नहीं सॉरी, कई सर्वनाम नहीं है, ये जो है विशेषण है। ठीक। तो अभी तो यहाँ पे देखिए और सर्वनाम, अभी दो और सर्वनाम देखना है हमको। ठीक है। ये है उन्होंने, उन्होंने, यानी ये मुंडा आदिवासियों के बारे में है। अगर उन्होंने को रिप्लेस करेंगे हम, किससे रिप्लेस होगा? मुंडा आदिवासी, यानी उन्होंने क्या हो गया? यह भी सर्वनाम हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, दिख रहा है आपको इस, ये भी क्या है? सर्वनाम है, मुंडा के प्लेस में आया, मुंडा विद्रोह। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक। तो इस तरह से हमने ये तीनों शब्द लिख दिए। अब इसके बाद हमारा आया विशेषण। तो विशेषण मैंने जैसे इसको गलती से जो है सर्वनाम बताया था, कई
तरह तरह संज्ञा को ये है जो क्वालिफाई कर रहा है, ऐड कर रहा है ना। तो ये जो है सर्वनाम है, संख्यावाचक नंबर वाला, सॉरी विशेषण है ये कई। हाँ, और भी विशेषण आए हैं इसमें, अनेक ये भी विशेषण है, अनेक लोगों, संज्ञा लोगों, कितने लोगों, अनेक लोगों, है ना, अनकाउंटेबल। एक यह भी विशेषण है, ठीक है, एक नाम। तो इस तरह से हमको इसी फर्स्ट पैरा में ही 3 विशेषण मिल गए, 3 संज्ञा मिल गई, और 3 सर्वनाम संज्ञा मिल गए, 3 जातिवाचक संज्ञा, 3 सर्वनाम मिल गए, और 3 विशेषण भी मिल गए। अब इन्हें हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाठ आपने पढ़ा होगा, मैंने आपके को पढ़ने के लिए कहा था, कुछ समझ में भी आया होगा। ये बिरसा मुंडा जी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, है ना, और देश की आज़ादी के लिए काम किया था। इन्होंने एक अपनी आदिवासियों की सेना भी बनाई थी, और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रानी है विक्टोरिया, उसके खिलाफ इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई की थी। लेकिन अपनी लड़ाई में वो बहुत हद तक सफल भी हुए। बाद में षड्यंत्र के कारण, षड्यंत्र के द्वारा, प्लॉट के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया एक षड्यंत्र के द्वारा, और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी तरह से मैं ये पार्ट आपको जब जब मौका मिलेगा समझाऊंगा। तो अभी तो ये बिट आपको समझ में आ गया ना, तो अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बिट हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमने जातिवाचक संज्ञाएं लिख ली, ये सर्वनाम लिख लिए, और ये विशेषण लिख लिए, ठीक है। आप भी लिख लीजिए इन्हें। नेक्स्ट बिट है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, है ना। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है आप। बहुवचन यानी प्लूरल, एक वचन सिंगुलर, ठीक है। तो डाली, अगर ई मात्रा आती है तो क्या बन जाता है, वो छोटी ई की मात्रा, और या में आ की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदी, क्या बन जाएगा, डालियां। चीज, है ना, तो जो मात्रा है, आ मात्रा है, वो ए मात्रा बन जाती हैं, ठीक है। चीजें, और स्त्रीलिंग है वर्ड, तो यहाँ पे बिंदु भी आता है। चीजें, टहनी, फिर वही बात, टहनियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। सभा, यहाँ यहाँ जो है ए आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमने बहुवचन रूप लिख दिए हैं। अंत में अगर ई मात्रा आती है, तो ई बड़ी मात्रा आती है, तो इसको छोटी मात्रा करना है और यहाँ लिखना है, ठीक है, डालियां। लेकिन कारक चिन्ह आने पर, मैंने आपको कई बार बताया, कारक चिन्ह आने पर तो यों ही होगा। मान ली डाली, डाली में होता तो डालियों में होता, लेकिन यहाँ कारक चिन्ह नहीं है ना, तो हम डालियां लिखेंगे। पहले ई मात्रा वाले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, टहनियाँ, पत्तियां, लकड़ियां, सभी में सेम हुआ है ना। बड़ी मात्रा ई मात्रा बन गई है, छोटी की मात्रा बन गई है, और यहाँ ऐड हुआ है, ठीक है, अगर कारक चिन्ह नहीं है तब, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर अ मात्रा है और स्त्रीलिंग, मतलब मात्रा नहीं, अ है, कोई मात्रा नहीं, मतलब अ तो होता ही है उसमें, चीज, तो, और स्त्रीलिंग वर्ड है, कैसे पहचानना है स्त्रीलिंग, सर्वनाम जब होता है उसको अगर आप यूज करो, मेरी चीज, मेरा चीज तो नहीं बोलते, यानी स्त्रीलिंग है, तो इसमें ए जुड़ जाएगा, ए, ये देखिए ए मात्रा डॉट, ठीक है। अगर यही जो है आ मात्रा है और स्त्रीलिंग है, तब ए नहीं जुड़ेगा। आ मात्रा है और स्त्रीलिंग है, मेरी सभा, ठीक है, अच्छी सभा, तो ये स्त्रीलिंग है और आ मात्रा है, तो ए ऐड होता है। और यही अगर पुल्लिंग होता, मान लीजिए कुत्ता, तो ए जुड़ता बस, कुत्ते। लोटा, लोटे। मोटा, मोटे। तो ये थोड़ी चीजें धीरे धीरे आप सीखना है, ध्यान रखना है, और उपयोग करते करते ये चीजें आती हैं, है ना। नियम याद रखने से नहीं, अभ्यास करने से आएंगे आपको। और मैं जब जब नियम बता रहा हूं, आप दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, ठीक है।
और मैं मानता हूं कि नियम पढ़ाना थोड़ा बोरिंग होता है और हम विषय से भाग जाते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हम विषय के साथ साथ ही नियम भी सीखते जाएं तो हमें नियम याद भी हो जाते हैं और रुचिकर भी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ मैंने नियम बताए हैं, वो ध्यान रखिए आप लोग। फिर नौवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। सेंटेंस बनाना है, ओन सेंटेंस। जरा, आपको मालूम ही है ना जरा का अर्थ। हाँ, जरा नहीं है ये, है ना। जरा यानी बुढ़ापा होता है, जरा यानी थोड़ा। मुझे जरा पानी देना, हो गया। सजा, सजा यानी होता है, ये सजा नहीं है, सजा है। सजा यानी दंड, है ना। तो सजा, चोर को सजा दी गई। ठीक है। तेज, वह तेज भागता है। तेज होता था प्रकाश, है ना, चमक, कांति आता, लेकिन ये तेज है यानी नुक्ता वाला शब्द है, यानी इसका अर्थ क्या है, फास्ट, तीव्र। तो वह तेज भागता है। छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है, आप बड़े सेंटेंस बना लो। ठीक है, तो ये मैंने 3 वाक्य लिख दिए यहाँ पे। मुझे जरा पानी देना, मुझे जरा पानी दीजिए। चोर को सजा दी गई, पनिशमेंट दिया गया। घोड़ा तेज भागता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन शब्दों के वाक्य बना लिए। आप दूसरे तरह के वाक्य भी बना सकते हो, केवल यही वाक्य बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओन सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 7, 8 और 9 बिट करते हैं। आगे के वीडियो में हम 9 और 10 बिट, सॉरी 10 और 11th बिट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।